हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक एक्साइटिंग वीडियो, जिसके अंदर में हम लोग बात करेंगे टीसीएस में आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में। दोस्तों, टीसीएस को कौन नहीं जानता आज के ज़माने में। टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक जानी मानी आईटी कंपनी है जो कि इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है। इंडिया में मुंबई मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके अंदर में हम लोग अभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे कि अभी जस्ट एमबीए की वैकेंसीज भी खत्म हुई हैं। उसके बाद में अभी कुछ वैकेंसीज आई है जिसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना करें। दोस्तों, जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी एक ब्राउजर ओपन करते हैं, उसके अंदर आप टीसीएस करियर टाइप करते हैं। तो जैसे कि मैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक बार टीसीएस करियर टाइप कर दिया है। उसके बाद में जो पेज ओपन होता है वो ये वाला ओपन होता है। इसके अंदर में आपको वेरी फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपको ये वाला पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तरीके के कुछ स्क्रॉलिंग बार्स आएंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन से कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनके अभी ऑनगोइंग है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टैब पे आपको दिखाएगा कि टीसीएस टीसीएस ऑफ कैंपस फॉर द ईयर ऑफ पासिंग 2022 से लेके 2021, ये 2 ईयर ऑफ पासिंग के लिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस चालू है। उसके बाद में इनवाइटिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 2022 कैंडिडेट्स फॉर बीपीएस हायरिंग, डेट इज बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए हायरिंग चालू है। उसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग रजिस्ट्रेशन ओपन्स फॉर 2020 से 2022 के ग्रेजुएट के लिए, जो कि लेटेस्ट का बैच है, उसके लिए होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टीसीएस का बीपीएस जो हायरिंग है उसके बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो स्मार्ट हायरिंग है उसके बारे में। जैसे ही बीपीएस हायरिंग के ऊपर में हम लोग क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे ये वाला पेज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर में आपको क्लियरली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के एंड डेट्स और रजिस्ट्रेशन का जो टेस्ट है, आफ्टर एग्जामिनेशन का टेस्ट है, और उसके बाद में इंटरव्यू का डेट है, वो सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको शो कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का एंड डेट है दोस्तों 7 जनवरी 2022, जो कि परसों का डेट है, जो कि लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में अगर टेस्ट का डेट देखते हैं तो वो 26 जनवरी 2022 को रखा गया है। और बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड। दोस्तों, इसके अंदर हम लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर में आर्ट्स कॉमर्स साइंस ग्रेजुएट कोई भी जो कि 2022 में, जो कमिंग ईयर में, जो ऑनगोइंग ईयर है उसके अंदर में पास आउट होने वाला है, उसके उन वो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिसकी अपॉर्चुनिटीज कोई भी मिस नहीं करना चाहता। और अगर टीसीएस से अगर आपका करियर की शुरुआत होती है तो दोस्तों, इससे अच्छा आपके लिए कोई और चांस नहीं मिल सकता है। काफी कम लोगों को इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती है इसके अंदर में रिक्रूट होने की। दोस्तों, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है तो आपको एक बार तो भी तो अप्लाई करके अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कोई भी स्ट्रीम से हो, जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर। आपको अगर आप 2022 में पास आउट हो रहे हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे दिखा कंप्लीटली लिखा हुआ है कि किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉगिन फॉर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, जो कि दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके ऊपर रजिस्टर नाउ पे हम लोग को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए जस्ट हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रोसेस के ऊपर चले आएंगे। उसके बाद में आपको करना होगा रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द टीसीएस बीपीएस फ्रेशर्स हायरिंग प्रोसेस। काइंडली क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ एंड चूज कैटेगरी एज बीपीएस एंड प्रोसीड टू फिल योर डिटेल्स। तो दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करके बाद में बीपीएस हमको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में हम लोग को प्रोसीड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि सबमिट योर एप्लीकेशन देन फॉलो स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्लिक हियर। अगर आपको वीडियो के द्वारा और या फिर यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई है उसके द्वारा भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में वहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करनी है। दोस्तों, ये भी एक दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में आपको क्लियर दिया हुआ है कि यू मस्ट हैव ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एज अप्लीकेबल टिल फिफ्थ सेमेस्टर मार्कशीट। यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर मार्कशीट इसलिए दिया हुआ है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ जैसे कि
जो आर्ट्स और कॉमर्स में जो ग्रेजुएशन होते हैं वो 3 इयर्स के होते हैं, 3 इयर्स में सेमेस्टर वाइज अगर लिया जाए तो 6 सेमेस्टर्स के होते हैं। और अगर आप 2022 में पास आउट होने वाले हो तो अभी आप 5th सेमेस्टर में होगे, सॉरी अभी आप 6th सेमेस्टर में जाने वाले होगे, और अभी तक के आपके पास में शायद आपके पास में 5th सेमेस्टर की मार्कशीट आ चुकी होगी। सो यहाँ पे इसलिए बताया गया कि 5th सेमेस्टर तक की सारी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी शेयर्ड विथ यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फ्रॉम TCS ION। तो दोस्तों TCS ION एक ऐसा साइट है जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपका उनके थ्रू आपको डिटेल्स मिलेगा जहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट कंडक्ट होगी, और ये उन उस मेल आईडी में होगी जहाँ जिस मेल आईडी का आप डिटेल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करोगे। उसके बाद में लिखा हुआ है कि TCS डज नॉट सेंड जॉब ऑफर्स एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशंस फ्रॉम अनऑफिशियल ईमेल आईडीज लाइक जीमेल। तो दोस्तों इन चीज़ों की इन तरीके से इस तरीके के स्पैम से आप बच के रहिएगा। यहाँ पे क्लियर TCS ने क्लियर किया है कि वो किसी तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में या फिर ऑफर लेटर वो इस तरीके से नॉन अनऑफिशियल ईमेल से आपको शेयर नहीं करता है। TCS डज नॉट आस्क कैंडिडेट टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर जॉब ऑफर्स। TCS पैसे भी नहीं लेता है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि TCS इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्सटर्नल एजेंसीज कंपनी टू कंडक्ट एनी इंटरव्यू और मेक ऑफर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स बिहाफ। सो दोस्तों किसी कंसल्टेंसी से भी TCS का टाई अप नहीं है जिसके थ्रू वो किसी स्टूडेंट्स को हायर करे। सो आपको अगर इस कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय बनना है, सो दोस्तों आपको ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वही फॉलो करनी होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर में क्लिक करते ही हम लोग को एक न्यू टैब में पास कर दिया जाएगा। तो वो हम लोग न्यू टैब में हम लोग हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों न्यू टैब में आते ही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये आप नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल में आ चुके हो। अगर आपको प्रोसीड करना है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, IT और BPS। सो दोस्तों IT मीन्स प्योरली टेक्निकल होता है, और BPS बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज के प्रोसेस सर्विसेज के अंदर में बेसिस की टीम आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम आती है, प्लस नॉन फंक्शनल टेक्नोलॉजीज के लिए भी काम आता है। तो दोस्तों इसका जो मेजर आपको डिफरेंस जानना है तो आपको मेरे दूसरे वीडियो जो ऑलरेडी मैंने बनाया हो उसके आप उससे आप गो थ्रू कर सकते हो चैनल में जाके। तो आपको यहाँ पे आके आपको BPS के ऊपर में सिलेक्ट करना है। एक बार BPS के नाम पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक न्यू पेज पे पास कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको आपके बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, जहाँ पे आपको आपका नाम फिल करना है, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर फिल करना है, देन इंस्टीट्यूट नेम फ्रॉम विच यू आर पासिंग राइट नाउ। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग डेफिनेटली आप 2022 के को ही लिखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे अप्लीकेबल इज ओनली फॉर 2022 बैच। उसके बाद में सोर्स टाइप, आपको कहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर एट ऑल। उसके बाद में सोर्स नेम ये भी कंपलसरी नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्ट मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन, आप का आपके घर से नियरेस्ट लोकेशन कौन सा है जो जहां आप एक्चुअल में जा सकते हो ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपको नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना है कि आप कौन सा जो कि पासवर्ड आपको वापस से लॉगिन करके टेस्ट देने के टाइम पे आपको काम आएगा। तो पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, देन सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बेस्ड अपॉन द आंसर ऑफ योर सिक्योरिटी क्वेश्चन दे विल आस्क यू टू चेंज योर पासवर्ड, दे विल गिव प्रोविजन टू चेंज योर पासवर्ड अगेन। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको अपनी जो मेल आईडी है, दोस्तों याद रखिएगा मेल आईडी और मोबाइल नंबर एग्जैक्टली वही फिल करिएगा जो आपका है, बिकॉज अगर आप एक बार गलत ईमेल आईडी फिल कर देते हो तो उसके बाद में आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और वही ईमेल आईडी पे आपके सारे अपकमिंग इवेंट्स के नोटिफिकेशंस जाते रहेंगे। अपकमिंग इवेंट्स दैट मींस एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो उसके बाद में इंटरव्यू का प्रोसेस, इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद में आपका जो फर्दर मोड जो भी प्रोसेस रहेगा वो उस तरीके से उसके ऊपर में शो करते रहेगा। सो दोस्तों यही था हमारा कंप्लीट डिटेल जो कि अपकमिंग आने वाली 26 जनवरी को उसका एग्जामिनेशन होने वाला है, और दोस्तों 7 जनवरी उसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको अप्लाई करना बनता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो सैलरी भी काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। नियर बाय 4 से 5 लाख के बीच में आपको आराम से इसको आफ्टर
आफ्टर सिलेक्शन आपको इसके अंदर में प्रोवाइड किया जाएगा। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक के बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज लिख दीजिएगा, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों मेनली इसके अंदर में रोल्स कौन से प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर भी आपके सारे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों रोल्स कंप्लीटली जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जिन चीजों के ऊपर में आपको पूछा जाता है ऐसा जरूरी नहीं कि उसी चीजों का आपको काम दिया जाए, बिकॉज डिपेंड करता है कि उस मोमेंट पे उस सिचुएशन में कंपनी के पास में किन पर्टिकुलर सीट्स पे वैकेंसी है। सो बेस्ड अपॉन द वैकेंसी दे विल गिव यू ट्रेनिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड लेटर ऑन दे विल आस्क यू टू वर्क ऑन इट। सो दोस्तों यही होता है कंप्लीट प्रोसीजर टीसीएस में आफ्टर हायरिंग। सो दोस्तों इसके बारे में कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आते रहे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।